ब्लेस न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख़ 14 दिसंबर बरोज़ इतवार की देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन ख़बरों की जानिब। अमेरिका की रियासत राहुड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाक़या, मुतअद्दिद अफराद हुए शदीद तौर पर ज़ख्मी। तकरीबन शाम 4:20 पर यूनिवर्सिटी के तलबा को एक टेक्स्ट पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कैंपस में शूटर की मौजूदगी का बयान किया गया। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी अलर्ट में तलबा को हिदायत जारी की गई कि वह दरवाजे बंद कर ले, मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर रखे और अगले नोटिस तक खुद को महफूज मुकाम पर छुपाए रखे। अलर्ट में यह भी वाज़ेह कर दिया गया कि अपनी जान बचाने के लिए आखिरी चाराए कार के तौर पर दौड़ो, छुपो या फिर मुकाबला करो के उसूल पर अमल करनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या कैंपस में एक तालीमी और तहक़ीक़ी इलाके के करीब पेश आया, जिसके बाद अहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पर हमला, बांग्लादेश के 6 अमन फौजी जाँ बहक, 8 हुए शदीद तौर पर ज़ख्मी। लड़ाई यहाँ पर जारी है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर मज़ीद मालूमात दस्तियाब नहीं हो सकी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का किया इजहार। ज़ख्मियों का इलाज जारी है। ज़ायक़ों के शहर हैदराबाद में मेसी, फलकनुमा की शाही ज़ियाफ़त और उप्पल स्टेडियम की ईरानी चाय से लुत्फ़अंदोज़। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के दौरे हैदराबाद ने शहर के ज़ायक़ों को भी आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया। फलकनुमा पैलेस की शाहाना फ़िज़ा हो या फिर उप्पल स्टेडियम की सादा मगर दिलकश चाय की ज़ियाफ़त, हर जगह हैदराबादी मेहमान नवाजी और लज्जतों का हसीन इम्तिजाज देखने को मिल रहा है। उप्पल स्टेडियम में ईरानी चाय की खुशबू, उस्मानिया बिस्किट की मिठास, खुबानी का मीठे का जायका, वाइल्ड बेरी कप केक, पेस्ट्रीज, कुकीज़, कॉफ़ी, चॉकलेट मिल्क शेक और ताज़ा तरीन तरबूज के रस से मेहमानों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से वेलकम किया गया। सर्दी और कोहर को मात देते हुए वोटर्स की लंबी लंबी कतारें। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग का हो चुका है आगाज़। तेलंगाना में इतवार की सुबह ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हो गया है। शदीद सर्दी और कोहर के बावजूद भी मुख्तलिफ इलाकों में कायम पोलिंग बूथ्स पर वोटर्स की खासी तादाद देखने को मिल रही है और अवाम जोश खरोश के साथ अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए देखे जा रहे हैं। नाम पूछकर मजहब की पहचान फिर बेरहमाना कत्ल। बिहार के नवादा में हुजूमी तशद्दुद ने इंसानियत को फिर एक मर्तबा कर दिया शर्मसार। बिहार के ज़िला नवादा में पेश आए हुजूमी तशद्दुद के वाक़े में गांव-गांव जाकर कपड़े फरोख्त करने वाले 35 साला मोहम्मद अत्तर हुसैन को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि पिछले 6 दिनों से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद आखिरकार दम तोड़ गया। बताया जाता है कि मुल्जिमान ने पहले इससे नाम पूछा, फिर मज़हब जानने के लिए इनकी पतलून उतारी गई, फिर हाथ पांव बांधकर शदीद मारपीट की गई, ईंट से उंगलियां तोड़ दी गई और नाखून तक लोच दिए गए और वहशियाना तरीके से इसका कत्ल कर दिया गया। बरतानिया में मुस्लिम खातून पुलिस एहलकारों के लिए मैग्नेटिक हिजाब 3 साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया। बरतानिया ने एक खास तरह का हिजाब तैयार किया है जिसमें मखनतीस लगा हुआ है। दरअसल बरतानिया में ये खास तरह का हिजाब खातून पुलिस एहलकारों के लिए तैयार किया गया। यह हिजाब दूसरे हिजाबों से मुकम्मल मुख्तलिफ है। आमतौर पर हिजाब एक मामूली कपड़ा या दुपट्टा होता है जिससे सर पर लपेटा जाता है, लेकिन इस तरह के हिजाब में एक क्विक रिलीज मैग्नेटिक सिस्टम है जिसे तैयार करने के लिए 3 साल का वक्फा लगा। बेटी के सामने ही मदरसे के मौलाना को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के राय बरेली में पेश आया ये अफसोसनाक वाकया। डीहा पुलिस स्टेशन के तहत CHC के करीब यह खौफनाक वाकया पेश आया। वाकये के मुताबिक 45 साला मुर्तज़ा, जो कि नसीराबाद के रिहायशी थे, अपनी बेटी को ससुराल से वापस ला रहे थे कि अचानक मुल्जिमान ने इन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से जख्मी मुर्तज़ा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। दिन दहाड़े होने वाली इस वहशियाना कत्ल की वारदात से जिला में बड़े पैमाने पर हलचल मच गई।
سعودی خاتون نے بصارت سے محروم افراد کے لیے اسمارٹ شوز تیار کیے۔ سعودی خواتین کا ہر شعبے حیات میں اپنی موجودگی درج کرانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تازہ ترین ایک اطلاع کے مطابق سعودی اتھارٹی فار انٹلیکچوئل پراپرٹی نے بصارت سے محروم یعنی نابینا افراد کے لیے تیار کیے گئے اسمارٹ شوز کو نیشنل میڈیکل انوویشن کے طور پر رجسٹر کر لیا ہے۔ سعودی خاتون موضوع ابتسام صالح انمانی کے نام پر رجسٹر ہونے والے اسمارٹ شوز میں ایسے سینسر نصب ہے جس سے نابینا افراد کو مزید سہولت ہوگی۔ گڈی واڑہ کے کمرشل کمپلیکس میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کرشنا کے گڈی واڑہ میں اتوار کی صبح کمرشل کمپلیکس میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے سے مقامی افراد میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ نہرو چوک سینٹر میں واقع اس کمرشل کمپلیکس میں اچانک یہ آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی ساری دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ووٹ کا سودا الٹا پڑ گیا، امیدوار نے رقم واپس وصول کر لی۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات میں شکست کے بعد ایک سرپنچ امیدوار نے ایسا قدم اٹھایا کہ گاؤں بھر میں چرچا ہونے لگا۔ ووٹرز میں بانٹی گئی رقم واپس لینے کے لیے امیدوار بھگوان کی تصویر ہاتھ میں لے کر گھر گھر پہنچ گیا اور لوگوں سے حساب مانگنے لگا۔ یہ انوکھا واقعہ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا کے نارکٹ پلی منڈل کے گاؤں اروانی میں پیش آیا، جہاں پر BRS کے تائیدی سرپنچ امیدوار کے طور پر مقابلہ کرنے والے بالا راجو نے انتخابی مہم کے دوران ووٹرز میں رقم تقسیم کی تھی، مگر نتائج میں کانگریس امیدوار پرمیش نے انہیں 450 ووٹوں کے بھاری فرق سے شکست۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ